हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोहल्स मॉडल स्टार्ट करवाया था। तो बोहल्स मॉडल में मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइन पे लास्ट क्लास ख़त्म की थी। उसके बाद मैंने उसी के साथ आपको एक और चीज़ दी थी। मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, राइडबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और इस इक्वेशन को अपन ने क्या नाम कैसे डिफाइन किया था, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अपन ने स्पेक्ट्रल लाइन पे तो क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन इस पे क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने बोहल्स कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स आज के, जो कि है किस पे, राइडबर्ग इक्वेशन पे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसमें क्या चीज़ क्या होती है। तो ये जो लैम्डा होता है वो होता है वेवलेंथ, और आप सब जानते हो कि 1/λ, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/λ जो होता है उसको अपन वेव नंबर बोलते हैं, जिसे अपन म्यू बार से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको वेवलेंथ पूछेगा तो ये 1/λ है, हमको लैम्डा फाइंड करना होगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें, मान लीजिए 1/λ इज इक्वल टू 10 आया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से कितना आएगा 1/10। तो हमको वैल्यू रिवर्स करके लैम्डा फाइंड करना होगा, लेकिन वेव नंबर बोल दिया तो 1/λ की जो वैल्यू होगी वही होगी। इसमें आर क्या था, आर एक कांस्टेंट था जिसे अपन नाम क्या दे रहे थे, राइडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखा के दी थी। जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो बेसिकली हाइड्रोजन के लिए बात होगी तो जेड की वैल्यू मोस्टली यहाँ पे 1 ही रहने वाली है। n1 था लोअर सेल। सपोज अगर क्वेश्चन में 3 to सेकेंड सेल पे जम कर रहा है तो लोअर कौन सा हुआ, सेकेंड लोअर है। और n2 क्या था, हाइयर सेल, यानी कि n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन होगा कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेव नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम इस इक्वेशन से अभी निकालेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना राइडबर्ग इक्वेशन पे क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी मैं आपको घर से दूंगा, शीट आपको डाल दूंगा। फिर अपन चलेंगे बोहल्स के कैलकुलेशन पे कि बोहर ने क्या क्या कैलकुलेट करना सिखाया। तो आज का लेक्चर अपना जहां तक पॉसिबल हो पाएगा अपन कवर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं राइडबर्ग इक्वेशन पे। इसको भी हटा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते होंगे आपकी कॉपी में, लास्ट क्लास में राइडबर्ग इक्वेशन मैंने बताया था, तो उस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द wavelength of light emitted when the electron in हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में बात होती है, बोहल्स मॉडल हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है। तो Z की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही होगी, ऑलवेज 1 होगी। हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है n is equal to 2, यानी उसने पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, यानी जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम राइडबर्ग इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ट्रांजिशन की बात जब भी आ जाएगी और वेवलेंथ बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये हमें फाइंड करना है। तो 1/λ तो एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू मैंने आपको लिखवा के दी थी, आर की वैल्यू मैंने आपको कितनी लिखवा के दी थी, 109677।
109677 सेंटीमीटर स्क्वायर। z की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आइटम की, तो z इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 बाय n1, n1 होता है लोअर शेल, यानी फोर्थ से अगर सेकंड में गया है तो सेकंड क्या है, लोअर शेल, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 109677 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आपका 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1 बाय लैम्डा आपका कितना आएगा, 1 बाय लैम्डा आपका आता है, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा देखते हैं, 109677, अगर इसको अपन लें तो 64, 16 माइनस 4, यानी कि ये हो जाता है 12 बाय 64। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 64 बाय 12 इंटू 109677, यानी क्या है 1 बाय लैम्डा अगर इतना है तो लैम्डा क्या होगा, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आपके वेवलेंथ निकल आएगी, जो कि कितनी आएगी, तो आपकी वेवलेंथ यहाँ से 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर आएगी। इसको सॉल्व करने में कितनी आएगी, 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। अब यहाँ पे जब तुमने वैल्यू को रिवर्स किया तो ये वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये वैल्यू इसकी वजह से है ना, बाकी सब में तो किसी में कोई यूनिट है नहीं, यूनिट किसकी है, आर की, तो आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1 बाय लैम्डा है, लैम्डा को ऊपर लेके जाओगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर, और आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो यहाँ से क्या हो जाता, मीटर में कन्वर्ट करते तो आंसर हो जाता 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। और अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को पूरा कर लो, 486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, और आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, तो ये क्या हो जाता 486 नैनोमीटर, यानी आपका लैम्डा यहाँ से 486 नैनोमीटर आ रहा है। तो ये था अपना क्वेश्चन राइपर इक्वेशन। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपने लगा दिया, सारी चीजें अभी कैलकुलेट होती चली गई, कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा बचे और क्लास थोड़ी ज़्यादा हो पाए। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं इसी का। अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए हैं मोस्टली सब फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत ही इजी चैप्टर है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। अब बात है इस चैप्टर की, तो इसके थ्योरेटिकल नॉलेज को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अपन उठाते हैं। इन द Rydberg equation, a spectral line corresponds n1 is equal to 3 and n2 is equal to 5। तो पहला इसमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ and frequency of this spectral line। ठीक है, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है इसमें,
सेकंड कैलकुलेट करना है। टू विच स्पेक्ट्रल लाइन series does this line belong? ठीक है। और थर्ड इसका रीजन पूछा हुआ है कि किस रीजन में ये फॉलो। तो सबसे पहली चीज हम सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, राइबर इक्वेशन में एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो n1 = 3 से n2 = 5 पे गिर रही है। ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हम राइबर इक्वेशन से निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल लेंगे। वेवलेंथ आ जाएगी तो हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम बहुत पहले से एक रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, c बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इजीली। तो वो सब अभी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे। उसने सेकंड क्वेश्चन देखो, टू विच स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग, यानी कौन सी लाइन सीरीज है। तो देखिए 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहा है, थर्ड पे। और मैंने आपको लाइन ऑफ सीरीज लिखवा के दी थी, लाइनमन, बामर, पास्चन। तो लाइनमन में अगर फर्स्ट पे n1 = 1 पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई फोटोन गिर रहा है, कोई एनर्जी एमिट हो रही है, तो वो होता था लाइनमन। कहीं से भी सेकंड सेल पे आके गिर रहा है तो बामर, और कहीं से भी थर्ड सेल पे गिर रहा है तो पास्चन। तो यहाँ पे किस सेल पे गिर, थर्ड पे। तो इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है, पास्चन। तो सेकंड वाला आंसर तो अपना सीधा हो गया। कौन सी सीरीज है, पास्चन सीरीज। अब अगर मान लो तुमसे पूछता है इसका रीजन क्या है, तो रीजन मैंने वही लिखा के दिया था, इंफ्रारेड। तो ये दो आंसर तो आप अगर थ्योरेटिकल पूछे जाए तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो इसको देख के कि छोटे सेल की वैल्यू क्या है। 1 है तो लाइमन, 2 है तो बामर, 3 है तो पास्चन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 है तो बीफंड और 6 है तो हेनफ्रे। तो सेकंड आंसर तो आपका इजीली आ गया। अब चलते हैं अपन फर्स्ट की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को कनेक्ट करेगा, क्वेश्चन को बड़ा करने की कोशिश करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसका आंसर भी आ गया है कि ये लाइन ऑफ सीरीज कौन सी है, ये है पास्चन। और अगर आपसे रीजन पूछा जाता तो आप बता देते कि इंफ्रारेड इसका रीजन होता है। वो लिखवाया मैंने उस ग्राफ में जहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन लिखवाई थी आपको। हम लगाते हैं राइबर इक्वेशन। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको जो भी डाटा दिया हुआ, आपका ये जो ये बात हो रही होगी वो हमेशा हाइड्रोजन के लिए हो रही होगी, ये वैलिड है हाइड्रोजन के लिए। तो Z की वैल्यू तो ऑलमोस्ट आपकी 1 ही हो जाती है। 109677। ये R की वैल्यू है किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम आगे लिख देंगे 1 बाय n1 की वैल्यू क्या होती है, छोटा वाला सेल, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। इसको सॉल्व करेंगे 109677, ये हो जाएगा 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप 1 बाय लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25, इसको कैलकुलेट करने में कितना हो जाएगा, तो 25 9 109677। इसको कैलकुलेट आप इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 25 9 कितना होता है, 100 225 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 सेंटीमीटर इनवर्स। 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको लैम्डा बनाऊं, यानी 1 बाय लैम्डा को लैम्डा करूं तो ये वैल्यू क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 109677 इनटू 16, और ये यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, तो ये जाएगा सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लैम्डा आ जाएगा जो कि कितना आएगा, तो हमारा लैम्डा आ जाएगा यहाँ से आपका 12.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। 12.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, और इसको होल नंबर बनाओगे तो क्या हो जाएगा नैनोमीटर में कन्वर्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 1228 नैनोमीटर, यानी ये आ गई आपकी वेवलेंथ। तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इजी पार्ट है।
जब आपका लैम्डा आ गया तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ से फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं म्यू से, और म्यू होता है सी बाय लैम्डा। ये कांस्टेंट वैल्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे की यूनिट अगर नैनोमीटर है तो आपको इसको मीटर में ही रखना है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 1228 × 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9 ऊपर जाएगा तो 9 8 17, तो 3/1228 × 10⁻17, इसको सॉल्व करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, इसमें तो आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत है नहीं कि आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो। तो इसका आंसर आता है 2.34 × 10⁻40, 2.34 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने बहुत पहले ही सॉल्व किया है, ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले देखा है। तो इस क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा करे, आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करना है, इसको फॉलो करना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी पार्ट है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो भी क्वेश्चन, अब जो एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना। अभी तक क्या मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको बता रहा कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, लेकिन अब मैं आपको एक n की वैल्यू हाइड करके बाकी सारी वैल्यूज दूंगा, तो आप उससे सॉल्व करेंगे कि क्या वैल्यू आने वाली है।